न्यूज़ ताज डेली में आप सभी का स्वागत है। पशु परिचर भर्ती की परीक्षा आपकी हो रही है। 6 पारियों में 3 डेज है। उसके लिए हम लेकर के आए हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। यूँ कह सकते हैं आपका जो पेपर बनेगा इन प्रश्नों के इर्द गिर्द ही बनेगा। इन प्रश्नों में से आपके पेपर में काफ़ी प्रश्न है, वो छपने वाले भी है, आने वाले भी है। आपको ये प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क बताए जा रहे हैं और इन प्रश्नों की आंसर शीट आपको वीडियोज़ के लास्ट में बताएंगे कि आंसर आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियोज़ को लाइक और अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला परीक्षा से पहले हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। आपका पेपर काफ़ी सरल रहेगा, बिल्कुल सरल रहेगा। देखिएगा, पहला प्रश्न, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? यानी 1871 में सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? 4 ऑप्शन है, चारों में से जो आंसर राइट है उस आंसर का आप कमेंट के माध्यम से उत्तर भी दे सकते हो, या फिर अपने पास 1 नंबर 2 नंबर प्रश्न का ये उत्तर होगा, 3 नंबर प्रश्न का ये उत्तर होगा, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा। ACL कार्लाइक या HD सांखलिया या BB लाल या A कनेघम। सेकंड प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपका प्रश्न दिया हुआ है। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच में अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? क्योंकि पहली बात तो अहमदाबाद युद्ध होता है वो जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच होता है। अब इसका वर्णन आंखों देखा किस काव्य के अंदर है? क्या तारीख ए अलाई के अंदर है? 2 नंबर हमीर महाकाव्य, 3 नंबर वंश भास्कर, 4 नंबर राजरूपक है। कौन सा सही है बताइएगा। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न है, चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? चावंडों का क्या बीकानेर था या भीनमाल था या जैसलमेर था या फिर अलवर? राइट आंसर खोजिएगा तुरंत, क्योंकि यहाँ पर अगर हम आंसर बता देंगे तो फिर ये मॉडल शीट का कोई मतलब नहीं रहेगा। आंसर आपको एक जगह बताएंगे, पहले आप इनको खोजिएगा कितने प्रश्न, और इनकी प्रश्नों के इर्द गिर्द ही प्रश्न आएंगे। 1000 अति महत्वपूर्ण जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। वही सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? बार बार प्रश्न आता है ये। मान सिंह था या फिर भारमल था या भगवत दास था या फिर जय सिंह था? जो राइट आंसर है वो दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई थी? ये बड़ी देग है किस मुगल सम्राट ने भेंट की थी? क्या हुमायूं था या जहांगीर या शाहजहां या फिर अकबर? अगला प्रश्न है, महमूद खिलजी प्रथम में राजस्थान के किस किले में एक कोटा का निर्माण करवा करके उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? ये बार बार प्रश्न आता है कि मुस्तफाबाद कहाँ पर है, कौन से किले में है, किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया? तो अचलगढ़ में या फिर लोहागढ़ में या शेरगढ़ में या गागरोन के अंदर? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा, 7वां क्वेश्चन, कौन सा कुटुंब सुमेलित नहीं है? मीरा का जन्म 1498 ईस्वी, दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी, संत जसनाथ जी का 1482 ईस्वी, संत चरणदास जी का 1503 ईस्वी। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। अगला प्रश्न है, हाँ, जीरो ही भाकला गंधा किस उद्योग के नाम है? देखिएगा, ये जीरो ही है ना कि जीरो ही, भाकला गंधा कौन से उद्योग के नाम होते हैं? जलपट्टी के या पेचवर्क के या मीनाकारी के या फिर ब्लू पोट्री के? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिएगा, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? ये प्रश्न कोई 50 भर्तियों में आ चुका है। कुंभा के द्वारा जो रचित है संगीत राज कितने भागों में? 5 है या 3 है या 7 है या 9 है? चंपकली आभूषण पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है या फिर सिर पर या फिर पैरों पर या फिर गले में? चंपकली आभूषण।
मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? रागमाला चित्रावली जो कि मारवाड़ शैली में 1623 ईस्वी में, इसका चित्रांकन किसने किया? पुंडरीक था या फिर मीरबख्श था या वीर जी थे या फिर साहिब राम जी थे? क्वेश्चन संख्या 12 आ गया। कौन सा कुटुंब सुमेलित नहीं है? विरात्रा माता का मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर है क्या? बांकर माता गढ़ मंदिर है क्या जोधपुर है? खामखा के 3 दरवाजे क्या अजमेर है? बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर क्या कोटा है? जो गलत है वो फटाफट बताइएगा। राजस्थान में बालिकाओं के लिए कन्या विद्यालय 1932 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? पहली बात तो 1932 में कन्या विद्यालय स्थापित हुआ, और किसने? नैनोराम शर्मा ने या फिर दामोदर दास राठी ने या जयनारायण व्यास ने या फिर ऋषि दत्त मेहता ने? अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? ये उत्तराधिकारी शुल्क था राजस्थान की सभी रियासतों में था, एक रियासत को छोड़ करके। वह कौन सी थी? जयपुर या जोधपुर या जैसलमेर या फिर उदयपुर? कौन सी थी भाई? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर में से। आगे है, अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया था? अमरदास वैरागी साधु के वेश में कौन बना था? ये केसरी सिंह था या फिर गोपाल सिंह खरवा था या फिर साधु सीताराम दास थे या फिर जोरावर सिंह था? 15वां प्रश्न था। 16वां, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? 5 दिसंबर 1947, 4 नवंबर 1947, 5 जुलाई 1947, 12 सितंबर 1947। अगला प्रश्न है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज लिखी है, ये पुस्तक किसने लिखी थी भाई? अर्ली चौहान डायनेस्टीज, क्योंकि ये चौहानों के इतिहास से संबंधित है। गौरीशंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा, नारायण सिंह या फिर दशरथ शर्मा? अगली है, महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था? कौन सा था भाई? लुडलो था या फिर आक्टरलोनी था या अल्वेस था या रोस था? अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों ने कोटा के बीच से सहायता करने वाला कौन था? बलवंत सिंह था या बन्ने सिंह था या जालिम सिंह था या शंभू सिंह था? अगला प्रश्न है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? रियासत दे दी और शासक दे दिया। झालावाड़ सुमेर सिंह, क्या झालावाड़ रियासत का शासक था सुमेर सिंह? सिरोही अभ्य सिंह था क्या? करौली गणेश पाल था क्या? अलवर तेज सिंह था क्या? ये आपके 20 क्वेश्चन है। इस प्रकार के आपको 1000 क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, हम देंगे। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हम प्रथम कमेंट में दे देते हैं, आप प्रथम कमेंट के माध्यम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप सही से उत्तर देख सकते हो। नहीं, आप अपनी किताबों में उत्तर मिलान कर लीजिएगा और देखिएगा सेफ स्कोर आपका बिल्कुल अच्छा सा रहने वाला है। 115 से 20 क्वेश्चनों वाला, 115 से 20 क्वेश्चनों में सेफ स्कोर रहना है। तो अब अच्छी से तैयारी कीजिएगा। करंट जीके के भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम देने का प्रयास करते हैं। इसलिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।